Hello everyone. Today we will study our next topic, that is senescence and fruit ripening. What is senescence? जब प्लांट की डेथ होनी होती है तो उससे जो पहले वाली स्टेज होती है उसको आप सेनेसेंस बोलते हो इन जर्नल। तो सेनेसेंस क्या रहती है? सेनेसेंस इज द फाइनल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन विच अल्टीमेटली लीड टू डेथ. Senescence is the normal consequence of aging process, will occur even when the supply of water and nutrient is maintained. मतलब जब प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम पे अगर फिर भी प्लांट को आप क्या वाटर और न्यूट्रिएंट दोगे तो प्लांट के किसी यूज़ के नहीं होंगे, प्लांट अल्टीमेटली डेथ की तरफ ही जाएगा. सेनेसेंस इज द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेसिव बट डिटोरिएटिव, जिसको वापस से नहीं बनाया जा सकता, डिटोरिएटिव डेवलपमेंटल प्रोसेस which lead to complete loss of organization and function of aging senescence organ or part. For example, autumnal coloring, subsequently death of the leaf in the deciduous plant, yellowing and the death of annual or biennial species after the completion of fruiting. इनके अंदर आप senescence देखने को मिलती है. नेक्स्ट है सेनेसेंस इज जस्ट नॉट रनिंग डाउन ऑफ टिश्यू. मतलब क्या सिर्फ टिश्यूज़ को डिग्रेड करना ही सेनेसेंस नहीं होती. ऐसा नहीं है कि रेंडमली आप किसी भी टिश्यू को लोगे और उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब डेथ कंप्लीट कर दोगे तो आप बोल दोगे कि सेनेसेंस हो रहा है. सेनेसेंस एक सोचा समझा प्रोसेस है. इसके ऊपर प्लांट की जो सेल्स होती है उनका कंप्लीटली जेनेटिक कंट्रोल रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ. ठीक है, तो ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ को ही आप अगर अनदर नेम आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो वो क्या रहेगा? एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम्ड सेल डेथ. इसके अंदर क्या रहता है? इन विच प्लांट इटसेल्फ पोजेसेस जेनेटिक कंट्रोल ओवर द डेथ ऑफ द सेल. तो आपको एक नॉर्मल जर्नल एग्जांपल बताती हूँ मैं एपोप्टोसिस का. जैसे हमारे फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स के बीच में जो स्पेस होता है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ से ही हमारी बॉडी बनाती है. स्टार्टिंग में हमारी सभी फिंगर्स जॉइंटेड होती है, बाद में इनके बीच की जो सेल्स होती हैं उनको प्लांट क्या करते हैं? डेथ कर देती है, उनको यहाँ से रिमूव कर देती है ताकि फिंगर्स के बीच में स्पेस बनाया जाए. तो ये क्या है? एक प्रोग्राम्ड जेनेटिक कंट्रोल्ड के द्वारा सेल को क्या डेथ की गई है, तो इसी को आप क्या बोलते हो? प्रोग्राम्ड सेल डेथ. इसी तरीके से आपके प्लांट के अंदर भी जिन ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उनको प्लांट क्या करता है? सेड कर देता है, उनकी डेथ कर देता है. पीसीडी इन्वॉल्व द सिलेक्टिव एलिमिनेशन of the unwanted cells and therefore play an important role in the normal vegetative and reproductive development. For example, tracheids and vessels स्टार्टिंग में क्या होती है? लिविंग सेल्स होती हैं, लेकिन बाद में डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान बाद में क्या होता है? इनको कंडक्शन करना होता है वाटर का, तो उस टाइम पे क्या है? इनका नॉन लिविंग होना ज़रूरी है. तो फिर प्लांट क्या करता है? इनको नॉन लिविंग बना देता है, इनकी डेथ कर देता है. ठीक है, डाई ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन ऑर्डर टू फंक्शन कंडक्शन एफिशिएंटली. Developmental of parenchyma tissues in the aquatic plant for the purpose of the buoyancy. ठीक है, is an example of programmed cell death. Next is type of senescence. डिफरेंट टाइप्स हैं आपकी कि किस प्लांट के कंप्लीट प्लांट में आपकी सेनेसेंस हो रही है, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन से, और उसके बेसिस पे. तो फर्स्ट आप क्या पढ़ोगे? होल प्लांट सेनेसेंस. इन मोनोकार्पिक स्पीसीज विच फ्लावर और फ्रूट ओनली वंस इन देयर लाइफ स्पाइन, senescence of whole plant take place. Senescence in them is associated with the production of fruit which induce senescence in the leaf, stem and finally to the whole plant. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट्स एंड फ्यू पेरिनियल प्लांट, इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी होल प्लांट सेनेसेंस. नेक्स्ट है ऑर्गन सेनेसेंस. मतलब कि जब आपका जैसे पॉलीकार्पिक जो स्पीसीज रहती हैं उनके अंदर जब फ्लावर और फ्रूट बन जाता है उसके बाद रिपीटेडली सेनेसेंस देखने को मिलती है आपको लीव्स के अंदर या तो सूट के अंदर या फ्लावर, मतलब किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर. तो उसी के बेस पे आपको क्या है सेनेसेंस को डिवाइड किया गया आगे फर्दर. सूट सेनेसेंस, लीव सेनेसेंस एंड आपकी नेक्स्ट है टिश्यू. तो सूट सेनेसेंस में आप क्या पढ़ोगे? सूट सेनेसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन सम हर्बेसियस पेरिनियल. इन दीज द होल एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट सेनेसेंस एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन. न्यूट्रिएंट आर ट्रांसपोर्टेड टू द अंडरग्राउंड स्टोरिंग पार्ट ऑफ द सर्वाइवल. दैट मीन्स मान लो आपका क्या है? सूट है और नीचे क्या है? अंडरग्राउंड रूट्स हैं. सूट के अंदर क्या है? अभी सूट की रिक्वायरमेंट नहीं है. इस प्लांट में क्या है? हमें सूट को क्या करना है? डाई करना है. तो इसके न्यूट्रिएंट को हम वेस्ट नहीं करेगा प्लांट क्या करेगा? इसके न्यूट्रिएंट्स का पहले क्या करेगा? सभी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कर देगा टुवर्ड रूट की तरफ,
ताकि अगेन क्या हो, वहाँ से रूट से जब अगेन शूट के डेवलपमेंट होगी तो वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स क्या है, फ्लो बैक कर दिए जाएंगे और यूज हो जाएंगे। तो उन सभी न्यूट्रिएंट्स को प्लांट क्या करता है, स्टोर करता है अपने अंडरग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट है लीव सेनिसेंस। लीव सेनिसेंस क्या होती है, ये टू टाइप की होती है। एक तो होती है भाई साइमल्टेनियसली और सिंक्रोनस सेनिसेंस, सेकंड होते हैं सिक्वेंशियल सेनिसेंस। तो फर्स्ट है साइमल्टेनियसली और सिंक्रोनस सेनिसेंस अकर इन द डेसिडुअस ट्रीज which shed their leaves at a particular time of the year. Since a senescence is controlled by the environmental factors और protect the plant from unfavorable condition, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब प्लांट के लिए अनफेवरेबल कंडीशन रहते हैं उस टाइम पे प्लांट क्या करता है, सेनिसेंस के प्रोसेस को करता है, अपनी लीव्स को सेड कर देता है ताकि एनर्जी को बचाया जा सके फर्दर अनफेवरेबल कंडीशन तक वेट करने के लिए। नेक्स्ट क्या रहता है, sequential senescence involve the progressive senescence of part older leaves and branches throughout the year. Sequential senescence favor the development of new leaves buds at the cost of senescing part. नेक्स्ट है आपका टिश्यू सेनिसेंस। टिश्यू में क्या रहता है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टिश्यू डिफ्रेंशिएशन। जैसे कि आपका कोई पर्टिकुलर ऑर्गन जाइलम बनाएगा, कोई क्या कर रहा है, टिश्यू है फ्लोएम की तरह काम कर रहा है, कोई स्केलेनकाइमेटस है, कोई एनकाइमा टिश्यू की तरह काम कर रहा है, अलग अलग टिश्यू बन रहे हैं ना, तो मतलब अलग अलग टिश्यूज़ का डिफ्रेंशिएट हो रहा है, उसी डिफ्रेंशिएशन को आप टिश्यू सेनिसेंस बोलते हो। जैसे कोक फॉर्मेशन, सेल स्केलेनकाइमेटा फॉर्मेशन, जाइलोजेनेसिस मतलब जाइलम की फॉर्मेशन आर द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। Next is cell senescence. Cell is the basic unit and is involved in all kind of senescence. It may be a part of differentiation as in the scleral differentiation. Even all the living cell constantly show the senescence and renewal of the organelle constantly. मतलब किसी सेल का पर्टिकुलर सेल को अगर आप क्या करते हो, डिफ्रेंशिएट करते हो, जैसे स्क्लेड्स है, ये एक सेल होती है, इसका डिफ्रेंशिएशन आप सेल सेनिसेंस में पढ़ते हो। नेक्स्ट है बी सेल, जो ये प्रोसेस हो रहा है सेनिसेंस का, इसके पीछे कौन से फैक्टर ऐसे जो रिस्पॉन्सिबल है कि प्रोसेस हो कैसे रहा है, इसको हम डीपली स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ सेनिसेंस में। सेनिसेंस इज इनिशिएटेड बाय ए नंबर ऑफ एनवायरमेंटल एंड ऑटोनोमस, मतलब खुद के इंटरनल कुछ फैक्टर्स होते हैं प्लांट के, उसके द्वारा, और एनवायरमेंट भी इंड्यूस करता है सेनिसेंस को। इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड एज, भाई प्लांट की एज हो गई है, उसने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया, अब उसको अल्टीमेट डेथ की तरफ जाना है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, या मतलब कि फ्लावर की फॉर्मेशन के बाद जब सीड वगैरह बनते हैं उस टाइम पे। फाइटोक्रोमल लेवल, senescence is characterized by a number of structural, biochemical and physiological changes in the senescing organ or tissue. Senescent cells are metabolically very active and bring about an orderly breakdown of the metabolites. क्या करेगा, उस टाइम पे जितने भी उसने स्टोर कर रखे मेटाबोलाइट सेल ने, वो सब उनको ब्रेक डाउन कर देगा तो उनको यूज़ करेगा, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है सेल्स। सेवरल एनाबोलिक पाथवेज आर टर्न्ड ऑफ, कुछ पाथवे जो पर्टिकुलर चल रहे थे उनको तो प्लांट क्या करता है, टर्न ऑफ कर देता है, लेकिन न्यू पाथवेज को इनिशिएट कर देता है जो कैटाबोलिक पाथवे होते हैं। एनाबोलिक मतलब चीज़ का प्रोडक्शन करने वाले पाथवे जो रहते हैं उनको तो ब्रेक डाउन कर देता है। कैटाबोलिक मतलब जिसमें चीज़ों को ब्रेक डाउन, जिसमें फ्रूट का ब्रेक डाउन होएगा उन पाथ को ऑन कर देता है, तभी तो उसको हाई लेवल पे एनर्जी मिलेगी ना, इतना ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव होने के लिए। बीपीसीडी करनी है उसको, प्रोग्राम सेल डेथ करनी है, तो उसके लिए एनर्जी भी तो बहुत सारी लगेगी। तो a few important ones are given below. First is cell functioning. Cell functioning is disrupted. Hydrolytic enzymes become very active and start digesting the cellular material. These cell organelles become reduced and slow down their function. क्योंकि सारी अब क्या है कि चीज़ों को ख़त्म करना जाना है तो उतने ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हम यूज़ करेंगे ताकि उनका डाइजेशन फास्ट हो। सेकंड है फोटोसिंथेसिस इज रिड्यूस्ड। अब फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पज़ क्या होता है, न्यू फूड का प्रोडक्शन करना। अब इसे तो फूड चाहिए नहीं, इसको तो फूड को क्या है, बचे हुए फूड को भी डिस्ट्रॉय करना है, तो ये फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस कर देता है। ऑल द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनोइड, जेंथोफिल्स एक्सेट्रा आर डिसइंटीग्रेटेड. As a result, starch content decrease in the cell. With the loss of chlorophyll, anthocyanin pigment may develop and accumulate, impart yellow color, red violet color to the leaves. ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटीन आर हाइड्रोलाइज टू रिलीज द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल अमाइंस। प्रोटीन्स के अंदर क्या होते हैं, सल्फर होती है, नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेटेड होती है, अब वो क्या रिलीज बैक कर दी जाएगी। लिपिड्स थे, लिपिड्स को दोबारा से सोल्यूबल सुगर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसी प्रोसेस को आप ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे बोलोगे। देयर इज चेंज इन द मेम्ब्रेन कंपोजिशन एंड परमेबिलिटी ड्यूरिंग सेनेसेंस।
जो चीज़ें आप ग्रोथ में पढ़ते हो ना, कि ग्रोथ में जिन चीज़ों का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेनेसेंस में आप उन्हीं चीज़ों का रिवर्स बैक कर दोगे, क्योंकि उसमें आपको उन्हीं चीज़ों को रिवर्ट बैक करके ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है दे, ताकि वो अगेन से नया कोई प्लांट बना रहा हो तो मिट्टी में मिल जाए, या एटमॉस्फेयर के तो एटमॉस्फेयर में मिल जाए, ताकि अगेन से फिर प्लांट जो है अपटेक कर पाए. There is a marked decrease in RNA content and probably due to the activity of RNase enzyme. नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड लूज देयर आइडेंटिटी एंड डिसइंटीग्रेट इनटू सिंपलर मॉलिकुलर फॉर्म. देखो प्लांट भी कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि जब वो अपने मतलब अपनी डेथ हो रही है तो हर एक छोटे से छोटे एलिमेंट को भी ऐसे सोचते हैं कि उसको रीयूज फॉर्म में बनाया जा सके, ताकि अगेन कभी दूसरे प्लांट को ग्रोथ करने तो वो सोयल से अप्लाई कर ले या फिर एटमोसफेयर से ले ले. Respiration decrease in the senescence level, which lead to enhance the catabolic and depress the anabolism. Activity of the hydrolytic enzyme increase while that of synthetic and decrease, and the production of these pathways are very small and soluble molecules so that they are readily exported from the senescent cell are transported to the growing part of the plant. वही चीज़ इन्होंने बोली है यहाँ पे. नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ द सेनेसेंस. अब यह डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आई है जिन्होंने प्रूव किया है कि सेनेसेंस का प्रॉपर मैकेनिज्म क्या होता है. तो इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट है न्यूट्रिशनल थ्योरी. दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट सेनेसेंस इज काज ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. कि ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि प्लांट को न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हुई है, इसी वजह से प्लांट डेथ की तरफ जा रहा है, इसी वजह से वो सेनेसेंस के प्रोसेस को कर रहा है, ऐसा ये थ्योरी मानती है. लेकिन ये थ्योरी बाद में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं की गई थी. There is competition for the nutrient between the different part of the प्लांट के पार्ट्स के बीच में कंपटीशन होता है न्यूट्रिएंट के लिए. तो फ्रूट एंड ग्रोइंग टिप्स हैव स्ट्रोंगर लिंक for translocation than leaves and therefore store more nutrient. As a result, old leaves may face starvation. This theory is not universally accepted. Experimentally, senescence could not be retarded by the supply extra nutrient in fruit bearing annual plants. नेक्स्ट है आपका hormonal theory. Initially, it was thought that senescence is induced by the abscisic acid and ethylene hormone, but are later are produced in the जो डेवलपिंग फ्रूट में बनता है ना इथाइलिन हार्मोन और एब्सिसिक एसिड, इनकी वजह से माना जाता था कि सेनेसेंस आती है. नोडन एंड लियोपोल्ड कोइंड द टर्म डेथ हार्मोन विच इज़ डिफरेंट, जो कि डिफरेंट होता है एब्सिसिक एसिड से एंड इथाइलिन से, बट नॉट डिटेक्टेड एज येट. उसको लेकिन वो मिला नहीं कि वो उसका स्ट्रक्चर ओरिजिनली होता कैसे डेथ हार्मोन का. It is presumed that hormone is produced in developing seeds from where it is translocated to vegetative part to cause the senescence. Deficiency of auxin and cytokinin may induce the senescence. ठीक है. नेक्स्ट है suicidal theory. In senescent leaves, there is a progressive loss of membrane bilayer which result in loss of permeability and linkage of the solutes. So hydrolytic enzymes are released by breakdown of the tonoplast which digest the cellular material. They are the opinion that vacuoles in the plant are comparable to the lysosome of the animal. जैसे lysosome होता है, जब हमने एनिमल्स में पढ़ा है कि प्लांट को सुसाइड, प्लांट की सेल्स जो एनिमल सेल्स होते हैं उनको सुसाइडल बैग बोलते हैं ना लाइसोसोम को, कि वो क्या करता है अपने लाइसोजेनेटिक जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं उनको क्या करता है कि प्लांट उसके सेल के अंदर डाल देता है, सेल के अंदर ही रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं सुसाइडल ग्लैंड बोलते हैं, इसने सेल का सुसाइड कर दिया. तो इसी तरीके से हम प्लांट में मानते हैं कि प्लांट की सेल में वैक्यूल सेम फंक्शन परफॉर्म करता है. वैक्यूल अपना क्या करता है, अपने हॉर्मोन्स अपनी मेम्ब्रेन होते हैं वैक्यूल की टोनोप्लास्ट, उसको ब्रेक डाउन कर देता है और अपने जितने भी उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनको रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से सेलुलर मटेरियल का डाइजेशन हो जाता है और सेल्स क्या है डेथ हो जाती है. नेक्स्ट है आपका कि सेनेसेंस अगर प्लांट में हो रही है तो इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है. ठीक है. तो फर्स्ट है सेनेसेंस इज सेल्फ मेंटेनिंग प्रोसेस which enable the plant to recover nutrient from aging cell and tissue and relocate them to other part of the developing functions के पास. मतलब जो प्लांट का पार्ट जिस प्लांट का वो पार्ट जिसके अंदर सेनेसेंस हो रही है वहाँ से न्यूट्रिएंट को निकाल के जो प्लांट का पार्ट डेवलपमेंट फंक्शनिंग का प्रोसेस अभी भी कर रहा है वहाँ पे क्या करते हैं न्यूट्रिएंट को भेज देते हैं. तो ये एक सेल्फ मेंटेनिंग का प्रोसेस है. Second, in deciduous tree, simultaneously senescence of the leaf occur with the onset of unfavorable season.
ठीक है। तो सेनेसेंस लीव्स रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट द मेटाबोलाइट पार्ट बैक टू द प्लांट, दस हेल्प द ट्री टू सर्वाइव अंडर द एनवायरमेंट अनफेवरेबल कंडीशन। वही कि अनफेवरेबल कंडीशन सीजन्स को बियर अप करने के लिए क्या करता है प्लांट, सेनेसेंस करता है। थर्ड, इन बाइनियल और पेनिनियल प्लांट सॉफ्ट एरियल shoots which are unable to tolerate the diverse conditions undergo senescence. During this process, they send metabolite to the pretending underground part, thus protect the plant from wastage of nutrient. वेस्टेज को क्या करता है, रोकता है। नेक्स्ट है एजिंग डिटोरिएट्स द ऑर्गेनली एंड हेंस द ऑर्गन्स आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली बिफोर फॉर द बेनिफिट ऑफ प्लांट। तो जो ऑर्गन क्या है प्लांट के बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं उनका क्या कर देता है, उनको क्या ऑर्गेनलीज को डिटोरिएट्स कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। सच सेनेसेंस ऑफ सच ओल्ड organs has saved the expenditure of nutrient on them. Next है senescence of the cell during the developmental tissue or organ is necessary for the proper functioning, जैसे जाइलम एलिमेंट्स के अंदर होते हैं ना जाइलम की फंक्शनिंग करने के लिए। नेक्स्ट है जाइल लीफ सेनेसेंस इंड्यूस्ड बाय स्ट्रेस हैव एन एडेप्टेशन वैल्यू विच अलाउ द प्लांट टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल अंडर द वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी क्या है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अलाउ करता है प्लांट को। ये आपके कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं। सेनेसेंस को भी एनर्जी सेव होती है, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो बैक हो जाता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में भी प्लांट आराम से ग्रो कर पाता है, ठीक है, लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाता है, अपने फंक्शंस को प्रॉपर रखता है। नेक्स्ट है, ये आपका टॉपिक यहीं खत्म होता है सेनेसेंस। नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्रूट राइपनिंग, भी फ्रूट का पकना, कि क्या 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 प्रोसेस होता है, कौन से ऐसे हॉर्मोन्स है जो फ्रूट के पकने में हेल्प करते हैं। तो द फ्रूट इज द फाइनल स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ए fruit is generally considered to be the mature or ripened ovary containing seeds. Fruit ripening is a natural irreversible process accomplished with a series of perceptible changes include color, aroma, consistency, flavor, especially in edible fruits. In general, ripening of fruit means the seed enclosed in it are ready for dispersal. In edible fruits, ripening of fruits is correlated with the adaptability. नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या रहेगी आपके राइपनिंग की। द स्टिमुलेशन ऑफ फ्रूट राइपनिंग इज ड्यू टू द बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन दैट इज इथाइलिन इन लार्ज अमाउंट इन टिश्यूज विच अंडरगो राइपनिंग। फ्रूट के उस पार्ट्स में जिनको पकना है, उन टिश्यूज को जिनको पकना है, वहाँ पर कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज इथाइलिन। इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन, मतलब इथाइलिन को बनाने के लिए जो प्रिकर्सर एक्ट करता है जिससे हम इथाइलिन बनाएंगे वो होता है ACC, 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, जो क्या करेगा एक्यूमुलेट कर जाएगा फ्रूट के अंदर अंडर द एनारोबिक कंडीशंस। तो एंजाइम ACC ऑक्सीडेज कैटेलिसिस द ऑक्सीडेशन ऑफ ACC टू द इथाइलिन ड्यूरिंग द फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। तो ये अब ना इस पे क्वेश्चन आता है भी कुछ। नेक्स्ट टर्म जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज क्लाइमेरिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वो होते हैं जिन फ्रूट्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस एकदम से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, जैसे जैसे फ्रूट राइपनिंग करता है। तो परसेप्टिबल चेंजेस इन द फ्रूट राइपनिंग आर कोरिलेटेड with the rapid increase in respiration. This phenomena is called as climacteric. It is characteristic feature of many fruits. Typically, climacteric fruits such as banana, apple, kiwis release ethylene gas during the earlier stage of the ripening process, and in most of cases, release of ethylene is correlated with sharp rise of रेस्पिरेटरी रेस, ठीक है, इसी को आप क्लाइमेट्रिक राइस बोलोगे। जिसमें जब जब आपका फ्रूट प्रोडक्शन होता है, फ्रूट का राइपनिंग होती है, पकता है फ्रूट, उस टाइम पे इथाइलिन निकलता है। इथाइलिन जो होता है उसके साथ साथ आपकी जो प्लांट होता है उसकी रेस्पिरेटरी रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत एकदम से शार्प इंक्रीज कर जाती है, उसी को ही आप बोलते हो क्लाइमेट्रिक राइज। और उस राइज जिस प्लांट में जिस फ्रूट में ऐसा हो रहा है जैसे बनाना, एप्पल, कीवी, इनको आप बोलते हो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। तो सच फ्रूट इन विच द राइपनिंग इज नोट, जिसमें रिलेटेड नहीं होती प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन या क्लाइमेट्रिक राइज, मतलब रेस्पिरेटरी इंक्रीज के साथ में या इथाइलिन के प्रोडक्शन के साथ में नहीं हो रहा, उस उन कंडीशंस में उन फ्रूट्स का आप बोलते हो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। जैसे सिट्रस फ्रूट है, इसमें क्या होता है कि इथाइलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है।
तो इवन दीज फ्रूट शो एनहेंस राइपनिंग व्हेन एक्सपोज, जब लेकिन इनको अगर आप बाहर से क्या करते हो इथाइलिन गैस के एक्सपोजर में रखते हो तो वहाँ पर भी राइपनिंग इनकी हो जाती है। नेक्स्ट है इथाइलिन इज ऑटोकैटालिक प्रोसेस। इथाइलिन प्रोड्यूस्ड बाय मैच्योर फ्रूट्स will simultaneously other fruits stored nearby to produce ethylene, thereby initiating the process of ripening in them. अब क्या क्या चेंजेस होंगे ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट? During the process of ripening, a number of quantitative membrane changes are initiated in this fruit via softening of tissue, synthesis of pigment, flower sweetening compound। मतलब आपका जो टिश्यू होएगा वो हमने देखा ना, पका हुआ फ्रूट कैसा होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, जो कच्चा होता है वो हार्ड फ्रूट होता है। तो जो फ्रूट सॉफ्ट होगा मतलब उसके टिश्यूज ही सॉफ्ट है मेनली, तो टिश्यू से मिलकर ही बना है वो सारा, तो सॉफ्टनिंग होगी उस टिश्यू की। अब उसका कलर भी चेंज होता है पके हुए फ्रूट का और कच्चे फ्रूट का। जैसे बनाना होता है कच्चा होता है तो उस टाइम पे कैसा होता है, ग्रीन होता है, और जब वो पक जाता है तो कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो क्या है, सिंथेसिस हो रहा है ना पिगमेंट, फ्लेवर उसमें क्या है, खुशबू आने लग जाती है, और क्या है, मीठापन आएगा। कच्चे फ्रूट्स क्या होते हैं आपके, ज़्यादा मीठे नहीं होते, जबकि जो आपका पका हुआ फ्रूट है वो मीठा होता है। तो इसमें और क्या हो रहा है, फर्स्ट इज RNA मेटाबॉलिज्म। फ्रूट मैच्योरेशन प्रोसेस इज accomplished by increase in the RNA synthesis which again decline at the height of that climatic। तो न्यू एंजाइम आर सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ड्यूरिंग द फ्रूट राइपनिंग एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इंक्रीज, विच जो डिग्रेड करेंगे आपके वॉल के मटेरियल को, लाइक पैक्टीन, सेलुलोज, ग्लैक्टोज, लिपिड्स। एंड इंपॉर्टेंट एंजाइम एसोसिएट विद दिस प्रोसेस आर एस्ट्रेज, पैक्टिनेजेस, सेलुलोज। ये एंजाइम क्या है, वर्क कर रहे हैं। एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम ब्रिंग्स सॉफ्टनेस ऑफ द टिश्यू। जो ये आपके हार्डनेस सब्सटेंस है इनकी वजह से क्या हार्ड होता है ना प्लांट के अंदर टिश्यू, इनको क्या करें ये एंजाइम्स जो हैं डिग्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो टिश्यू है वो सॉफ्ट होता जा रहा है। नेक्स्ट है मैनी फ्रूट बिकम स्वीट बाय डिग्रेडेशन ऑफ स्टार्च इनटू सोल्यूबल शुगर एंड ऑल्सो बाय फ्रेश सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज एंड हेंस लाइपेज एक्टिविटी रिजल्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड इन मैनी प्लांट्स। A coordination between the synthesis of specific enzyme along with simultaneously degradation of protein is essential for the initial stage of fruiting। मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि किस एंजाइम को साइमल्टेनियसली डिग्रेड करना है, किस में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, किस में नहीं है। इनसे आपका राइपनिंग का प्रोसेस क्या है, चलता है। यहीं पर आपका ये जो नेक्स्ट क्या है, पिगमेंट फॉर्मेशन, नेक्स्ट इस पे रहता है प्रोसेस। द मोस्ट स्टिकिंग चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रूट राइपनिंग इज चेंज इन कलर। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो के अंदर कैसा होता है, जैसे स्टार्टिंग में टोमेटो का कलर कैसा रहता है, ग्रीन होता है, फिर वाइट, फिर उस येलो, देन ऑरेंज, देन रेड। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिक्वेंशियल चेंज है पिगमेंट में। तो हम इसी को कह रहे हैं ना कि रेड होने के बाद हम क्या बोलते हैं, अब हमारा जो टोमेटो है वो पक चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से रेडी है। नेक्स्ट इन द फ्रूट ऑफ द रेड एप्पल्स, बेरीज, चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज एक्सेट्रा एंथोसाइनिन पिगमेंट आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग राइपनिंग। ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है इनको। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट डिग्रेड, क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन होता है ना, वो तो ग्रीन कलर देगा, ग्रीन में तो हमारे फ्रूट कच्चे हैं। न्यू पिगमेंट सिंथेसिस होंगे जो उनको क्या है, रेड, येलो, ऐसे ऐसे कलर प्रोवाइड करते हैं। फाइटोक्रोम विया द phytohormones regulate the synthesis of pigment. For the long-term storage of fruit, ethylene production and accumulation can be minimized by providing low temperature। क्यों भाई, इथाइलिन का प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो प्लांट क्या है, पकता जाएगा, और उतनी ही जल्दी वो ख़राब होएगा, क्योंकि शुगर ज़्यादा एक्यूमुलेट करेगी तो वो उसको डिग्रेड उतना ज़्यादा करवा रही है। तो अगर हमें किसी प्लांट को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखना है तो हमें वहाँ पे फ्रूट राइपनिंग हार्मोन दैट इज इथाइलिन को कम करना होगा। और वो हम कम कैसे कर सकते हैं, लो टेम्परेचर एंड हाई एम्बियंट कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड करके। तो ये दोनों कंडीशन आप याद रखना, ये पूछी जाती है 1 मार्क्स में। ठीक है, यहीं पे आपका जो चैप्टर है सेनीसेंस एंड फ्रूट राइपनिंग ख़त्म होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से डील करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।